राधा अभी अभी स्कूल खत्म कर कॉलेज में पढ़ने आई थी। उसके घर से कॉलेज बहुत दूर था, इसलिए उसकी माँ उसे हॉस्टल छोड़ने आई थी। देख राधा, तू कभी घर से दूर नहीं रही है, पर अब रहना पड़ेगा। तुझे रात को डर लगता है, इसलिए तू लाइट जला के सोना। और हाँ, मैंने वार्डरोब से बात कर लिया है, वह तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखेगी। ओहो मम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं अब लाइट जला के नहीं सोती। अच्छा चल बेटा, अब मैं निकलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। इतना कहकर राधा की माँ हॉस्टल से अपने घर के लिए निकल जाती है। ओहो, मैंने मम्मी से तो कह दिया कि मुझे रात को डर नहीं लगता, पर मुझे बहुत डर लगता है। मैं लाइट जला के ही सो लूंगी। इस तरह राधा हॉस्टल में रहने लगी और सुबह उठती और रोज कॉलेज समय से जाने लगी। 1 महीने से ज्यादा हो गया, पर बगल वाले कमरे में कोई रहने नहीं आया। मुझे अकेले मन भी नहीं लगता और डर भी लगता है। अगर मुझे किसी की कंपनी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। मैं जाकर वार्डर से पूछती हूँ कि बगल वाले कमरे में कोई रहने आया है या नहीं। मैम, इस कमरे में कोई रहने क्यों नहीं आया? बहुत दिन हो गए, मैं अकेली यहाँ रहती हूँ। इस कमरे में कोई क्यों नहीं रहने आ रहा है? राधा, ये कमरा स्टोर रूम है, इसमें कोई कैसे रहने आ सकता है? और हाँ, इस कमरे से तुम दूर ही रहना, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? ठीक है मैम। एक दिन राधा पढ़ रही थी, उसने देखा कि उस बगल वाले कमरे का लाइट जल रहा है। वार्डन ने तो कहा था कि इस कमरे में कोई नहीं रहता है, फिर लाइट कैसे जल रही है? चलो चल के देखते हैं। इतना कहकर राधा उस कमरे में चली जाती है। हेलो, तुम कौन हो और यहाँ कब रहने आई? वार्डन ने तो कहा था कि यह स्टोर रूम है, इसमें कोई नहीं रहता है, फिर तुम कब इसमें शिफ्ट हो गई? मैं शीला हूँ, मैं यहाँ बहुत दिन से रहती हूँ। जाने कितने बरसों से मैं यहाँ रहती हूँ। तुम्हें तो मैं पहचानती भी नहीं। तुम कौन हो और इस हॉस्टल में नई आई हो क्या? मैं राधा हूँ, तुम्हारे बगल वाले कमरे में रहती हूँ। मुझे बहुत दिनों से तलाश थी कि मेरे बगल वाले कमरे में कोई रहने आए। अब तुम आ गई ना, अब हम लोग साथ साथ रहेंगे, साथ साथ सोएंगे। पता है, मुझे अकेले बहुत डर लगता है, मैं लाइट जला के ही सोती हूँ। ओह, तुझे अकेले डर लगता है? अच्छा, तू है मेरी काम की चीज। अब आई ना तू मेरे काम में। हा हा। ये क्या बोल रही हो तुम? काम की चीज? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मैं पहले से ही बहुत डरपोक हूँ, तुम अब मुझे डराने की कोशिश मत करना। हाँ, मैं डराने की कोशिश क्या करूँगी? तू खुद ब खुद मुझसे डर जाएगी। हा हा हा। देखते देखते वह लड़की एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। देखो मेरा असली चेहरा, ये हूँ मैं। मेरा असली चेहरा यही है। देखिए भूतनी जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अभी नई ही इस हॉस्टल में रहने आई हूँ। मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं कभी इस कमरे में नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दे भूतनी जी। लेकिन आप ये बताइए कि आप इस कमरे में कब से रहती हैं और क्यों रहती हैं? मैं पहले इस हॉस्टल में वार्डन का काम करती थी, पर एक नई वार्डन आई और उसने मुझे मार डाला। तब से मेरी रूह इसी कमरे में रहती है। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। राधा को तो पता ही नहीं था कि यह सब भूतनी का खेल था। ऐसा कोई बात नहीं था, कोई वार्डन ने इसे नहीं मारा था, ये सब उसका खेल था। वह एक बुरी आत्मा थी जो इस हॉस्टल में आकर रहने लगी थी। राधा को इस कमरे में आते हुए उसके वार्डन ने देख लिया था। वह भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में आ गई। उसके आते ही वह भूतनी वहां से गायब हो गई। राधा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस कमरे से दूर रहना। तुम इस कमरे में मेरे परमिशन के बिना कैसे आ सकती हो? राधा, आज के बाद तुम इस कमरे में नहीं जाना। इसमें गंदी आत्मा रहती है जो सबको झूठ मूठ का अपना कहानी सुनाती है और उसे मार डालती है। ठीक है मैम, मैं आज के बाद कभी इस कमरे में नहीं जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैम, अब मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी। मुझे कोई दूसरा कमरा दिया जाए। अब मैं कभी उस कमरे में नहीं जाऊंगी और यहाँ अच्छे से पढ़ाई करूंगी।
अब राधा रोज कॉलेज जाने लगी और पढ़ाई में ध्यान लगाने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली कि हमसे बड़े अगर हमें कुछ करने से मना करें तो हमें उनकी बात समझनी चाहिए। अगर तुमने फुल वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाएगी।